सब 50-50 कुछ 25-30-40 करके ये रन्स उतारो और लीड चढ़ाओ, उसके बाद सेकंड इनिंग में देखोगे, देखना क्या होगा। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो दोनों बच्चे ऊपर से जल्दी आउट हुए, उसके बाद हमें लाले पड़ गए ना। जो नहीद राणा का रोना रो रहे हैं, आपका सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम है। 39 बॉल्स में 3 दफा आउट किया है नहीद राणा ने बाबर आजम को। 39 बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट। शान ने 8 फील्डर बाउंड्री पे खड़े किए हुए थे लिटन दास के लिए। 8 फील्डर। लिटन दास है पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी उसने सेंचुरी मारी, और क्या कमाल सेंचुरी उसने लगाई है। पाकिस्तान की सरजमीन पे घर में 2 मैच हारे और अब बांग्लादेश खेलने गए 2 मैच उधर। तो आज तक कोई भी कप्तान 4 मैच ऐसा मुसलसल कभी भी नहीं आ रहा बांग्लादेश से, जो कि शान मसूद साहब करने जा रहे हैं। एक और हार लिख लीजिए पाकिस्तान की WTC के अंदर, मतलब कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, हम माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। वो वाला हाल हुआ है। मैंने क्या बोला था कि बाबर हो, सलमान हो, रिजवान हो, सऊद हो, शिशान हो, 50-50 भी कर दो, हमारे लिए बहुत है। क्योंकि हम इतने घबराए में हैं, हम इतने डरे हुए हैं, हम इतने पागल हुए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट कि हम अपने प्लेयरों को कह रहे हैं कि यार 50-50 रन की इनिंग कर दो। और बाबर के लिए तो मैं कभी भी 100 की बात नहीं करता, मैं 50 की ही बात करता। भाई आपने PSL में रन किया, आपके ऊपर प्रेशर था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने टाइम से आपसे 50 नहीं हो रहा, आपसे रन नहीं हो रहे, और जो कि आज उसने किए भी, ठीक है ना। तो मैं तो चाह रहा था सब 50-50 कुछ 25-30-40 करके ये रन्स उतारो और लीड चढ़ाओ, उसके बाद सेकंड इनिंग में देखोगे, देखना क्या होगा। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो दोनों बच्चे ऊपर से जल्दी आउट हुए, उसके बाद हमें लाले पड़ गए ना। जो जस्ट इमेजिन यार, बांग्लादेश आपको 4 टेस्ट मैच हरा रहा हो लगातार। आपको पता है आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया से कब जीते हैं? ये में अगले पता नहीं कितने सालों के बाद हमारे वो जो बच्चे होंगे, जवान होंगे, वो करेंगे किसी आगे तो बांग्लादेश को तो जीते हैं। जो क्रिकेट हमारी जा रही है। सही बात। शुएब भाई, आप नहीद राणा का रोना रो रहे हैं। नहीद राणा का रोना रो रहे हैं, आपका सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम है। 39 बॉल्स में 3 दफा आउट किया है नहीद राणा ने बाबर आजम को। 39 बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो कैप्टन जनाब शान मसूद साहब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के पहले कैप्टन बनने जा रहे हैं। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मैच मुसलसल बांग्लादेश से ठुकने के करीब काम पहुंचा हुआ, और कैप्टन है शान मसूद साहब। 2 पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हारे, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे घर में 2 मैच हारे और अब बांग्लादेश खेलने गए 2 मैच उधर। तो आज तक कोई भी कप्तान 4 मैच ऐसा मुसलसल कभी भी नहीं आ रहा बांग्लादेश से, जो कि शान मसूद साहब करने जा रहे हैं। एक और हार लिख लीजिए पाकिस्तान की WTC के अंदर, मतलब कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, हम माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। वो वाला हाल हुआ है यार। आफरीन हो गई है, मतलब कि एक तो आप उनका 278 करवा दो, फिर जब बैटिंग करने आओ तो आपके सारे के सारे बड़े नाम बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाए। ये कोई हरकत थोड़ी है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी, ये कोई सही चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं एक और हार आप लोग लिख लीजिए। उन्होंने एक्चुअल गेम देखा है ना, उनका खून उसी तरह खोल रहा होगा जिस तरह मेरा खोल रहा है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द लास्ट टाइम। शान मसूद के अंडर पाकिस्तान ये 16वां टेस्ट मैच खेल रहा है, और ये पेनफुल पैटर्न है जो पाकिस्तान को बार बार नजर आता है। हमने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपोजिशन इन मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस, हमने ऑस्ट्रेलिया को 18 for 4 किया, हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान टूर पे 26 for 6 किया, हमने साउथ अफ्रीका को 100 for 9 किया, हमने वेस्ट इंडीज को 54 for 8 किया। आज भी बांग्लादेश 116 for 6 था और हमने 278 करा दिया। पहले टॉस जीत के उनको दावत देते हो। मुश्किल विकेट थी, लेकिन उनके भी तो बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना। लिटन दास अगर 6ठी विकेट की पार्टनरशिप के साथ 278 रन पे लेके जा सकता है, 127 कर सकता है, तो भाई मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं कर सकता? मोहम्मद रिजवान पहली बॉल पे सिंगल ले रहा है नहीद राणा की बॉल के ऊपर सिंगल लेके आगे हसन अली को सामने कर रहा है। ये तो आपकी माइंडसेट है, ये तो आपकी अप्रोच है। फिर खाली रिजवान नहीं, साउथ शकील, इतनी गंदी परफॉर्मेंस। आगा क्या आप लास्ट जितने भी डिसमिसल निकाल लोगे, आगा एक ही तरीके से आउट होता है, अच्छा खासा सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद खच मार के आउट हो जाएगा। ये थोड़ी तरीका होता है। ऐसे नहीद राणा साहब आते हैं, वो विकेट ऐसा निकल के चला जाता है। आज भी सीधा हाथों में कैच दिया।
तो 3 दफा नहीद राणा ने आउट कर दिया बाबर आजम को कोई 30 बॉलों पे और 20 रन उसने दिए। तो कोई 8 7 8 की कुछ इस तरह की कोई एवरेज थी, मैंने पढ़ा था। तो 22-23 रन हैं, 21-22 और 30-35 बॉलें हैं। तो 3 दफा नहीद राणा साहब से बाबर आजम साहब आउट हो गए। अब ये पीएसएल तो है नहीं कि जो बॉलर आपको आउट कर रहा है उसको अपनी टीम में ले लें। यहां तो फिर कोई नतीजा, कोई निचोड़ निकालना पड़ेगा ना। तो अब ये यार नहीद राणा अभी पीएसएल में पाकिस्तान की तरफ, उसके पाकिस्तान सुपर लीग में खेला था पेशावर की तरफ, कप्तान था जनाब बाबर आजम। तो अब यहां तो नहीद राणा को फिर कैसे ले आए फिर अपने मुल्क में? अब तो इंडिपेंडेंस हो गई बांग्लादेश की, सेपरेट हो गया ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तान इकट्ठा होता तो शायद ले आते, फिर से फेस ना करना पड़ता। अब तो फेस करना पड़ेगा ना इंटरनेशनल मैचेस में। पीएसएल में तो सेम टीम में खेलते हैं, तो कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। वो 20-22 साल का लड़का 2-3 दफा आउट करके चला गया। हैट्स ऑफ टू नहीद राणा यार, अमेजिंग पेस, अमेजिंग पेस, यानी कि गिरता ही नहीं है पेस। मेरी बात सुन लें शोएब भाई, छोड़ दें इस बात को, बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यही इंडिया आवे सितंबर में आना है ना, अगस्त सितंबर में आना है इंडिया ने, इन्हीं के पीछे होगा ना। नहीद राणा देख लीजिएगा, 155 का बॉल डाला था आर्चर ने, 154-55 का अभिषेक शर्मा को, और अभिषेक शर्मा 4 फुट नीचे उतर के मारा था उसने। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्के मारे थे, ठीक है जी, वो उसका मतलब 160 बना के मारा उसने उसको। शान ने 8 फील्डर बाउंड्री पे खड़े किए हुए थे लितन दास के लिए, 8 फील्डर। लितन दास है पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी उसने सेंचुरी मारी, और क्या कमाल सेंचुरी उसने लगाई है कि आज भी अगर आप लोग देखो, एक प्रॉपर गेम अवेयरनेस, वो कहते हैं ना, एक फुल ऑफ एकेडमिक्स इन नॉक थी। सीखने को मिलेगा आपको अगर आप इस नॉक को बॉल बाय बॉल देखेंगे। मल्टीपल फेजेस में उसने जाके सेंचुरी की है। जब 116 के ऊपर छठा विकेट गिरा ना, लितन दास तजीउल के साथ फेस कर रहा था। उस पार्टनरशिप में जो टी तक गई है, 95 डिलीवरीज हो चुकी थी और 52 रन की पार्टनरशिप थी टिल टी ब्रेक।